और चलिए न्यूज ब्लास्ट का रुख करते हैं। नए इनकम टैक्स बिल को लेकर 31 सदस्यीय सिलेक्ट कमेटी गठित की गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 31 सदस्यीय सिलेक्ट कमेटी गठित किया है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा से भाजपा सांसद बैजयंत पांडा को बनाया गया चेयरमैन। कमेटी के सदस्यों में निशिकांत दुबे हैं, जगदीश शेट्टार, पीपी चौधरी, सुधीर गुप्ता, नवीन जिंदल, अनिल बलूनी, दीपेंद्र हुड्डा, महुआ मोइत्रा, सुप्रिया सूले आदि शामिल हैं। 13 फरवरी को लोकसभा में पास हुआ है नया आयकर इनकम टैक्स बिल 2025। गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में यह बिल पेश किया था और अब नए इनकम टैक्स बिल को लेकर 31 सदस्यीय सिलेक्ट कमेटी गठित कर दी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 31 सदस्यीय सिलेक्ट कमेटी का गठन किया है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा से भाजपा सांसद बैजयंत पांडा को बनाया गया है चेयरमैन। राजधानी के अस्पताल में ही नहीं, सभी जांचों की सुविधा, चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के दावे की हकीकत 1 साल पहले मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों और जिला अस्पतालों में सभी प्रकार की जांच की घोषणा की थी। लेकिन हालात ये है कि राजधानी के अस्पतालों में ही सभी प्रकार की जांच नहीं होती है और ऐसे में मरीजों को एसएमएस अस्पताल पर ही निर्भर रहना पड़ता है। फिर चाहे बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल जेके लोन की बात हो या महिला, गड़गौरी, जनाना, कावंटिया और जयपुरिया जैसे अस्पताल हो, फिलहाल कई प्रकार की जांच नहीं होती है इन अस्पतालों में। तो राजधानी के अस्पताल में ही सभी जांचों की सुविधा नहीं है। चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के दावे तो लाख किए जाते हैं, लेकिन हकीकत तो कुछ और बयां कर रही है। जहां मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों और जिला अस्पतालों में सभी प्रकार की जांच की घोषणा तो की गई थी, लेकिन सुविधाएं अब तक नहीं है। हालात ये कि राजधानी के अस्पतालों में ही सभी प्रकार की जांच नहीं होती, तो प्रदेश के दूसरे अस्पतालों की क्या बात की जाए। बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल जेके लोन की बात करें हम, या फिर महिला, गड़गौरी, जनाना, कावंटिया और जयपुरिया जैसे अस्पताल को ही देख लें, यहां पर भी इन अस्पतालों में भी कई प्रकार की जांचें हैं जो अभी तक नहीं हो रही है। स्पीकर वासुदेव देवनानी का हिंदुत्व पथ अंग्रेजी मुगल चिन्हों और प्रतीकों को हटा रहे हैं। अपने शहर से पहले बदला अजमेर के किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम। 113 साल पहले बना था किंग एडवर्ड मेमोरियल। इसे नाम दिया गया महर्षि दयानंद विश्रांति गृह। इससे पहले होटल खादिम का नाम बदलकर अजय मेरू किया था। अब फॉय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है। अजमेर में बरसों पुराने नामों को बदलकर विचारधारा को भी सामने रखा है। उल्लेखनीय है कि देवनानी है आरएसएस से तृतीय वर्ष शिक्षित। विद्यार्थी परिषद के राजस्थान में मजबूती में इनका योगदान रहा। हालांकि अब दलगत विचारधारा से ऊपर संवैधानिक पद पर है। अजमेर से बीजेपी विधायक के नाते नवाचार में जुटे हुए हैं। फिर नवाचार विधानसभा के अंदर की बात हो या फिर अजमेर की, क्योंकि जिस तरह से नाम बदला है वो कहीं ना कहीं नजर आता है कि हिंदुत्व पथ पर है स्पीकर वासुदेव देवनानी। अंग्रेजी मुगल चिन्हों और प्रतीकों को हटा रहे हैं अपने शहर से। पहले उन्होंने अजमेर के किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदला। 113 साल पहले किंग एडवर्ड मेमोरियल बना था, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया है और अब नया नाम है महर्षि दयानंद विश्रांति गृह। इससे पहले अगर बात करें होटल खादिम की, जिसका नाम बदलकर अजय मेरू किया था और अब फॉय सागर झील के नाम को बदलकर वरुण सागर कर दिया है। राजस्थान को रास आ रहा पुलिस मुख्यालय का नवाचार। राजस्थान पुलिस के मोबाइल ऐप राजकॉप सिटीजन ने इतिहास रचा है। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आईजी शरद कविराज ने इसे लेकर जानकारी दी। एक दिन में 21,000 से अधिक लोगों ने राजकॉप सिटीजन मोबाइल ऐप डाउनलोड किया है और अब तक 17.5 लाख से अधिक ने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया है। अब तक 9,000 से ज्यादा शिकायतों को इसमें हैंडल किया जा चुका है। जयपुर में 11 फरवरी को कोचिंग छात्रा से सरेराह छेड़छाड़ की घटना से चर्चा में आया था ये मोबाइल ऐप। छात्रा ने राजस्थान पुलिस के मोबाइल ऐप राजकॉप सिटीजन पर मैसेज भेजकर शिकायत की थी। मात्र 3 मिनट में पुलिस मौके पर पहुंच गई और आरोपी युवक को पकड़ लिया। नरेंद्र मोदी के लिए दिल्ली की जीत दूसरी बार वापसी के प्रतीक है। राष्ट्रीय राजधानी को ग्लोबल सिटी के रूप में विकसित करने का मौका है। दिल्ली के विकास की सीधे तौर पर निगरानी कर सकते हैं मोदी। शीला दीक्षित को दिया जाता है 8वीं बार दिल्ली के पुनर्निर्माण का श्रेय और इससे पहले पिछले शासकों ने 7 बार किया था दिल्ली का पुनर्निर्माण। मोदी के पास अब 9वीं बार दिल्ली के पुनर्निर्माण का मौका है और आने वाली पीढ़ियों के लिए राष्ट्रीय राजधानी को नया रूप देगा। राजनीतिक रूप से विविधतापूर्ण राज्य में भाजपा को जनादेश मिला है। मोदी सरकार के पास वैचारिक एजेंडे को भी आगे बढ़ाने का
मौका रहेगा। जिस तरह से अब दिल्ली की जिम्मेदारी मोदी सरकार के हाथ में है और दूसरी बार वापसी का प्रतीक बना है। राष्ट्रीय राजधानी को ग्लोबल सिटी के रूप में विकसित करने का मौका मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसकी बात हर बार की जाती रही है। दिल्ली के विकास की सीधे तौर पर निगरानी कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 8वीं बार दिल्ली के पुनर्निर्माण का श्रेय शीला दीक्षित को जाता है। इससे पहले अगर बात करें तो शासकों ने 7 बार दिल्ली का पुनर्निर्माण किया था और मोदी के पास अब दिल्ली के पुनर्निर्माण का मौका है 9वीं बार, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए राष्ट्रीय राजधानी को नया रूप देगा। जल्द शुरू होंगी 2 और लेपर्ड सफारी। अमृत महादेव और गंगा भैरव घाटी में शुरू की जाएंगी लेपर्ड सफारी। उदयपुर के अमृत महादेव और अजमेर के गंगा भैरव घाटी को घोषित किया गया था पिछले वर्ष लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ये घोषित किया गया था और इसके बाद से ही लेपर्ड सफारी की योजना पर लगातार काम चल रहा था। एसीएस अपर्णा अरोड़ा ने भी पिछले महीने बैठक में जल्द सफारी शुरू करने के निर्देश दिए थे। CWLW शिखा मेहरा की देखरेख में लेपर्ड सफारी शुरू करने की तैयारी है और दोनों ही क्षेत्र में काफी संख्या में लेपर्ड का मूवमेंट रहता है। सफारी ट्रैक्स, पर्यटक सुविधा और पर्यटक वाहनों को लॉकर विभागीय स्तर पर भी तैयारी की जा रही है। प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। फरवरी में ही सर्दी छूमंतर है और दिन में गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम शुष्क होने के साथ उत्तरी हवाओं का असर भी खत्म हो गया। प्रदेश के कल 17 जिलों में 30 डिग्री के पारा पहुंचा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन मौसम शुष्क रहेगा। 18 से 20 फरवरी के बीच सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी उत्तरी भागों में बादल छाने और बारिश की संभावना। जयपुर और बीकानेर संभाग में भी हल्की बारिश की संभावना यहां पर जताई जा रही है कि यहां पर भी हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन फरवरी में जिस तरह से हर बार सर्दी रहती है, लेकिन इस बार सर्दी छूमंतर है और गर्मी का एहसास दिन में बहुत ज्यादा होता है। जहां मौसम भी शुष्क हो गया है, उत्तरी हवाओं का असर भी खत्म नजर आता है। कल 17 जिलों में 30 डिग्री के पार पहुंचा है पारा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन मौसम शुष्क रहेगा।